गुड मॉर्निंग एंड साई राम टू ऑल। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और पूरी तरह से अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, है ना? क्योंकि जिस बीमारी के चलते आप और हम सभी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर रहे हैं, वह अभी समाप्त नहीं हुई है। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर आपको हाथ धोते रहना चाहिए और अगर आवश्यक नहीं है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना? और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फेस पर मास्क लगाना ना भूलें, ठीक है? आप हमेशा घर से अपने फेस पर मास्क लगाकर ही निकलें। तो आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है? बच्चों, आप सभी ने बहुत मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम कंप्लीट किए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने पूरी मेहनत के साथ अपनी परीक्षाएं पूर्ण की हैं। तो चलिए एक बार आप सभी अपने लिए क्लैपिंग कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो चलिए फिर से हम और आप मिलकर अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा हिंदी विषय में आज का पाठ है पाठ 8, तितली और कली। बच्चों, यह एक कविता है और बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में तितली और कली के बारे में बताया गया है कि एक डाल पर नन्ही सी कली लगी हुई थी और एक तितली उसके पास आती है और उसे क्या कहती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन अब तुम अपनी आंखें खोलो और मेरे साथ खेलो। और जैसे ही कली खेल की बात सुनती है तो छिटक कर खिल जाती है और खेलने के लिए तैयार हो जाती है तितली के साथ। जैसे आपको कोई अगर खेलने के लिए बोले तो आप तुरंत तैयार हो जाते हैं ना, तो वैसे ही तितली ने कली से कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोलो और मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो कली तितली की बात सुनकर उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती है। तो चलिए पहले हम इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं ताकि आप आसानी से कविता को पढ़ सकें, ठीक है? तो चलिए कुछ कठिन शब्दों से हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, यह हमारा पाठ 8 है। पाठ का नाम है तितली और कली। कुछ कठिन शब्द यहाँ दिए गए हैं, हम मिलकर इन कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ इन शब्दों को दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा शब्द है, बच्चों पहला शब्द दिया गया है नन्ही। पहला शब्द क्या दिया गया है? नन्ही। न, आधा न, ह में ई की मात्रा, नन्ही। नन्ही, नन्ही का मतलब क्या होता है? छोटी। नन्ही। न, आधा न, ह में ई की मात्रा, ही, नन्ही। दूसरा शब्द है सुंदर। स में छोटे ऊ की मात्रा, सु, अनुस्वार, सुन, र, सुंदर। सुंदर। अगला हमारा शब्द है सुंदर। तीसरा शब्द है आँखें।
तीसरा शब्द क्या है? आँखें। आ में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु आ। आ में चंद्र बिंदु आ। ख में ए की मात्रा खे और अनुस्वार। आँखें, आँखें, आँखें। अगला हमारा शब्द है फैले, फैले। फ में आई की मात्रा फै, ल में ए की मात्रा ले। फै ले, फै ले, फैले, फैले। अगला हमारा शब्द है तुम्हारी। ता में छोटे ऊ की मात्रा तु, आधा म, ह में आ की मात्रा हा, र में ई की मात्रा री। तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारी। अगला हमारा शब्द है छिटक कर, छिटक कर। छ में छोटी ई की मात्रा छी, ट, क, र। छिटक कर, छिटक कर। अगला हमारा शब्द है रंगीली। रंग, र में अंक की मात्रा, र में अंक की मात्रा, ग में ई की मात्रा गी, ल में ई की मात्रा ली। रंगीली, रंगीली, रंगीली। अगला हमारा शब्द है तुरंत। ता में छोटे ऊ की मात्रा तु, र में अंक की मात्रा रंग, त। तुरंत, तुरंत। अगला शब्द क्या है? तुरंत। आखिरी शब्द है हमारा छूने। छ में बड़े ऊ की मात्रा छू, ना में ए की मात्रा ने। छू ने, छू ने, छू ने। तो बच्चों, ये कुछ कठिन शब्द थे पाठ से संबंधित। आप इन सभी शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ आपको डेट लिखनी है, आपको तारीख डालनी है। तो बच्चों, यहाँ आप डेट डालेंगे और इन लिखे हुए शब्दों को आपको 2 बार लिखना है। एक बार पहले से ही लिखा हुआ है तो उसी जगह पर आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, और उसके सामने दूसरी बार आपको दोबारा लिखना है वही शब्द जो लिखा हुआ है। जैसे नन्ही, और नन्ही को आप दोबारा लिखेंगे, बोलकर लिखेंगे न, आधा न, ह में बड़ी ई की मात्रा नन्ही, नन्ही। दूसरा शब्द है सुंदर, और सुंदर के सामने आपको सुंदर दोबारा लिखना है। ठीक है? तो आप सभी शब्दों को 2 बार लिखेंगे और लिखते समय शब्दों को बोलेंगे ज़रूर, जिससे आपको लिखते लिखते उनकी मात्राओं की पहचान हो जाए और आपको उन शब्दों को पढ़ना भी आ जाए। ठीक है बच्चों? तो इन सभी को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये कठिन शब्द आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है? तो चलिए अब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं और सभी को यह कविता याद करनी है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8, तितली और कली। तितली और कली। ये तो आप सभी को मालूम है कि तितलियाँ कितनी सुंदर होती हैं और रंग बिरंगी होती हैं, अलग अलग रंगों की होती हैं। और एक ही तितली में कई तरह के रंग होते हैं। जैसे एक ही तितली में लाल भी होता है, पीला भी होता है, नीला भी होता है, काला भी होता है। तो तितलियाँ बहुत ही सुंदर होती हैं और उतने ही सुंदर फूल भी होते हैं, है ना? तो यह जो कविता है तितली और कली के बारे में दी गई है। कली क्या होती है? जो फूल बनने से पहले की प्रक्रिया है वह कली होती है।
और कली के बाद फूल का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए कविता शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी सी कविता है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। एक डाल पर नन्ही सी कली लगी हुई थी, सुंदर सी कली, और तितली क्या बोलती है उससे आकर, तुम बहुत ही भली लगती हो, बहुत ही अच्छी लगती हो। फिर क्या बोलती है तितली, अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो, और हमारे संग खेलो, और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तो तितली क्या बोलती है कली को, अब जागो तुम आंखें खोलो, अब तुम अपनी आंखें खोलो, अब तुम जाग जाओ, मतलब कली से फूल बन जाओ और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, जब कली खिल जाती है, फूल बन जाता है, तो उसकी महक चारों तरफ फैलने लगती है और उसकी महक से महके सारी गली गली। उसकी महक से क्या होता है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है फूल की कि चारों तरफ फैलने से उसकी महक गली गली में फैल जाती है। अगला हमारा पैराग्राफ है, कली छिटक कर खिली रंगीली। कली छिटक कर खिली रंगीली। छिटकने का क्या अर्थ होता है बच्चों? छिटक कर माने खिल जाना। छिटक कर मतलब कली से फूल बन जाना, है ना। कली छिटक कर खिली रंगीली। जैसे ही तितली ने उससे कली से खेलने की बात कही, वह छिटक कर खिल गई, खुश होकर खिल गई। तुरंत खेल की सुनकर बात, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। जैसे ही तितली ने खेल की बात कही, वह छिटक कर खिल गई और हवा के साथ भागने लगी, मतलब उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। तितली छूने उसे चली। जैसे ही वो फूल बन गई और तितली छूने उसे चली। कितनी अच्छी कविता है तितली और कली के बारे में। तो आप इस कविता को याद करेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे और अपनी नोटबुक में इस कविता को लिखेंगे और सुंदर चित्र भी बनाएंगे। जैसे चित्र यहाँ दिया गया है, वैसे ही चित्र आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और इस कविता को लिखना है। इस कविता को आपको लिखना है चित्र के साथ। तितली भी बनाएंगे, कली भी बनाएंगे। जैसे कली यहाँ बनी है, जैसी पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई है, आप वैसी पिक्चर भी बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से दूसरे रंग की तितली भी आप बना सकते हैं। तो इस कविता को आपको याद करना है और लिखना है और साथ में चित्र भी बनाना है। सुंदर सुंदर उसमें रंग भरने हैं ताकि आपके चित्र बहुत सुंदर लगें। ठीक है बच्चों?
तो यह कविता आप याद करेंगे। साई राम, थैंक यू।